अस्सलाम वालेकुम। बस हम लेक्चर अपना शुरू करते हैं और लेट मी एडमिट दिस वन। पिछली दफ़ा असल में हम लोगों ने जो आखिरी चीज़ बिल्कुल देखी थी वो ये टेबल था और हम इसी टेबल को आज जो है वो मैटलैब के अंदर मैं इसको पूरा का पूरा प्लॉट एक तरह से इसकी सारी प्लॉटिंग और फिर वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको ये विंडो विजिबल है, जो ये टेबल जिस पे गिवन है, मतलब ये पीडीएफ आपके पास होपफुली सबको विजिबल होगी। अच्छा, यहाँ पर पिछली दफा ये पूरा का पूरा जो टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था इसको मैं क्विकली दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन मैं भी इस पे कुछ लिखता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक एक करके स्टेप आपको बताता हूँ और फिर मैटलैब के अंदर इसको फिर क्लियर करता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। टाइप 0 जो सिस्टम है ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी इंटीग्रेटर नहीं है, यानी कोई पोल ओरिजिन पर नहीं है। पिछले बार मैंने समझाया था कि टाइप का मतलब ये होता है कि आपके पास ओरिजिन पर कितने पोल हैं। अगर ओरिजिन पर आपके पास कोई भी पोल नहीं है तो देयर इज नो इंटीग्रेटर, जीरो इंटीग्रेटर्स। और अगर एक पोल है तो एक इंटीग्रेटर है, दो पोल है तो दो इंटीग्रेटर है। टाइप का ताल्लुक आपके पास इंटीग्रेटर से होता है। टाइप 0 का मतलब है कि कोई इंटीग्रेटर नहीं है, कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। टाइप 1 का मतलब है एक पोल है ओरिजिन पर, और टाइप 2 का मतलब है कि दो पोल्स हैं ओरिजिन पर। तो ये टाइप्स का मतलब ये है। टाइप्स और ऑर्डर्स में फर्क होता है। ये पिछले बार मैंने एग्जांपल दी थी, मैं क्विकली रिवीजन के लिए ताकि आप लोग बात समझ जाओ। ये तीनों आपके पास जो है ना टाइप 0 सिस्टम्स हैं। क्यों टाइप 0 सिस्टम है? क्योंकि इनके ओरिजिन पर कोई पोल नहीं है। ओरिजिन पर यहाँ पे भी कोई पोल नहीं है, यहाँ पे कोई पोल नहीं है, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। ये पहला वाला टाइप 0 जो सिस्टम है इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें एक पोल है, इसमें दो पोल हैं। ये भी टाइप 0 है क्योंकि ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है। ये तीसरा थर्ड ऑर्डर है, ये भी टाइप 0 है। तो टाइप्स और ऑर्डर्स अलग चीज होती है। तो ये एक बात ये मैंने एक्सप्लेन की थी। और इनपुट्स का आपको अंदाजा है कि इनपुट्स आपके पास क्या होती है। स्टेप इनपुट है, रैंप इनपुट है और पैराबोलिक इनपुट है। ये फॉर्मूलाज मैंने पिछले बार डिराइव किए थे और अब मैं इनको एक एक करके गौर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी कॉपी दिस टेबल। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर जो है अभी जो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले वो मैं स्टेप इनपुट दूंगा और मेरे पास टाइप 0 सिस्टम होगा। और जब मैं स्टेप इनपुट दूंगा और मेरे पास टाइप 0 सिस्टम होगा तो मेरे पास ये टेबल मुझे क्या बताता है? ये टेबल सबसे पहले मुझे बताता है कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपके पास जो 1/1 प्लस केपी ये वैलिड है जब भी स्टेप इनपुट दिया जाएगा। जब भी स्टेप इनपुट दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है 1/1 प्लस केपी। ठीक है। टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम में केपी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर होगा 1/1 प्लस केपी। सबसे पहले हम इस चीज को मैटलैब में देखते हैं कि टाइप 0 सिस्टम है, मैंने स्टेप इनपुट दिया है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर गिवन है कि यू विल हैव अ कांस्टेंट एरर, वो 1/1 प्लस केपी होगा। केपी आपके पास कोई वैल्यू होगी तो वन, लेट सपोज वो आपके पास केपी की वैल्यू 9 है तो 1/1 प्लस 9 इज 10, तो 1/10 इज 0.1, तो आपके पास 0.1 का एरर होगा, मतलब कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर होगा जब मैं स्टेप इनपुट दूंगा टाइप 0 सिस्टम में। ठीक है। टाइप 0 का मतलब है कि कोई पोल ओरिजिन पर नहीं है। अब मैं यहाँ पर मैटलैब में जाता हूँ और मैटलैब के अंदर यहाँ पे मैं ये एक मैंने सिमिलिंक का मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर ये पैराबोलिक इनपुट हो गया, इसको मैंने हटा दिया। अभी ये मेरे पास स्टेप इनपुट है, मैंने स्टेप इनपुट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और ये दो इंटीग्रेटर्स हैं, मैंने इंटीग्रेटर्स को अभी रहने दिया, अभी मैं इनको यूज नहीं कर रहा। ठीक है। लेट मी आस्क फ्रॉम यू पीपल, हारिस, आप बताओ कि ये आपके पास ये कौन सा टाइप का सिस्टम है? हारिस आप बैठे हुए हो? यस सर। ये जो प्लांट है ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, क्या ख्याल है? अभी मैंने जब भी दोबारा पूरे टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन सर किया,
टाइप 0 सर। ये टाइप 0 सिस्टम है। क्यों टाइप 0 सिस्टम है? सर इसके जो पोल थे वो 0 पे लाया नहीं गया सर। 0 कोई भी पोल ओरिजिन पर लाई नहीं करता, इसका कोई भी ओरिजिन पे लाया। ओरिजिन पर लाई नहीं करता, इसलिए टाइप 0 सिस्टम है। अच्छा, ये कि वाइस गफ्फार, ये बताओ कि इस ये आपके पास इसका ऑर्डर क्या है? सर ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है, वेरी गुड। अफान रहमानी, इसके अंदर कितने पोल्स और कितने जीरोस हैं? सर सर एक पोल है, एक पोल है और फर्स्ट ऑर्डर ही है सर। नहीं नहीं, एक पोल है, फर्स्ट ऑर्डर तो है, इसमें जीरोस कितने हैं? सर 0। पूछो पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो ना, जो तुम लोगों का ग्रुप है अपना वाला, उस पे पूछो। इसमें सामने जीरो नजर आ रहे हैं कि नहीं? मुझे तो हैरानी होती है, मिड टर्म हो गया, सब कुछ हो गया, तुम लोग अब तक ट्रांसफर फंक्शन रीड करना नहीं आता। हसन आबिद, तुम बताओ इसमें कितने जीरो हैं और कहाँ पे लोकेशन क्या है जीरो की? हसन, बैठे हुए हो कि बैठे हुए भी नहीं हो? कुछ पता नहीं है हसन का। अब कोई मैसेज चैट विंडो पे, हसन सर एक जीरो है, ठीक है, पता नहीं हसन के शायद माइक का प्रॉब्लम है। ठीक है, नियाज तुम बताओ इसका जीरो की लोकेशन क्या है? सर -5 पर है। -5 पर है, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर एक पोल है, एक जीरो है। आपके पास जो पोल है वो आपके पास -10 पर है, जीरो आपके पास -5 पर है। बड़े दुख की बात है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन को रीड कैसे करते हैं। बहरहाल ये है कि यहाँ पे ये आपके पास सिस्टम है, ये स्टेप इनपुट मैंने दिया टाइप 0 सिस्टम को। तो ये टेबल मुझे बता रहा है कि एरर आपके पास 1/1 + kp, मतलब कांस्टेंट एरर होगा, स्टेडी स्टेट एरर जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको गौर से समझो, इसके अंदर मैंने क्या किया है। मैं इंटीग्रेटर को हटा देता हूं, क्योंकि इंटीग्रेटर्स तो ये बाद में यूज करूंगा अभी मैं। ये मेरे पास स्टेप इनपुट मैंने दिया, ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मैं लिख देता हूं इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओवरऑल जो आपके पास है वो तो क्लोज लूप बनेगा, मतलब ये पूरा मैं इसको क्लोज लूप के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं क्लोज लूप के अंदर ही मैं काम करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काम करो, आप लोग कैलकुलेट के पहले करके मुझे बताओ, फिर मैं मैटलैब की विंडो रन करता हूँ, वहां पे मैटलैब की सिमुलेशन रन करता हूँ कि यहाँ पर इसका एरर होगा कितना। आप कैलकुलेट करो इसको और फिर मुझे बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या ख्याल है? एरर आपके पास क्या है? 1/1 + kp है। तो 1/1 + kp है, और kp की वैल्यू आपके पास क्या होती है? व्हाट इज kp? व्हाट इज kp? लिमिट सर GS टेंडिंग टू 0 GS। इक्वल होता है। बताइए आप लोग मुझे क्या वैल्यू बनी यहाँ पे? व्हाट इज kp? सर आप ट्रांसफर फंक्शन एक दफा दिखा सकते हैं सर? जीएस सर 1 है वैल्यू। वेरीफाई कर लो एक दफा, अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 है आपके पास, तो मेरे पास ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज 1, सिंपल, ये 1 हो गई वैल्यू। और मेरे पास व्हाट इज एरर एट इंफिनिटी? एरर स्टेप एट इंफिनिटी, ये आपके पास क्या बनेगा? 1/1 + kp। तो 1/1 + 1 1/2 इज 0.5। तो ये मेरी 0.5 कैलकुलेशन बता रही है कि मेरे पास 0.5 के जो कि बहुत बड़ा एरर होगा। 0.5 का मेरे पास बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, तो जो एरर मेरे पास है, ये मेरे पास इनपुट है और मेरे पास जो आउटपुट है वो तकरीबन यहाँ पे कहीं चला जाएगा, और इतना बड़ा मेरे पास ये 0.5 का मेरे पास एरर होगा। मेरे पास इनपुट 1 पर है, स्टेप इनपुट मैंने दिया है, और आउटपुट मेरे पास 0.5 पे जाके स्टेबल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मेरी बता रही है। लेट मी लुक एट मैटलैब प्लॉट। मैटलैब प्लॉट क्या कहता है? आई रन दिस, अब आप में से कौन मुझे बताएगा ये ग्राफ क्या बता रहा है? सऊद, आप बैठे हुए हो? जी हाँ सऊद, ये रेड लाइन क्या है, व्हाइट लाइन क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है? व्हाइट लाइन जो है हमारी टेबल पॉइंट पे बता रहा है, और वो जो है क्या व्हाइट लाइन क्या है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तुम्हारी। व्हाइट लाइन पे जो हमारी वैल्यू है उस हिसाब से वो बता व्हाइट रहा है। लाइन प्लांट आउटपुट है, व्हाइट लाइन प्लांट आउटपुट है, Plant output। और रेड लाइन आपके पास जी
आवर। व्हाट इज रेड लाइन? रेड लाइन क्या चीज है? सर ये आवर शूट बता रहा हूँ। ओ, ना रे नहीं भाई, बिल्कुल गलत बता रहे हो। मुर्तजा तुम बताओ, ये रेड लाइन क्या चीज है? व्हाइट लाइन मुस्तकिल मैं प्लॉटिंग करता रहा हूँ, पूरे 2 महीने गुजर गए। ये हाँ, ये इनपुट है सर। इनपुट है, आमीन आमीन। ये जो रेड लाइन है ये इनपुट है, व्हाइट लाइन आउटपुट है। तो वो इनपुट आपके पास 1 है, या गौर से देखो, देखो यहाँ पे ये जो इनपुट है, स्टेप इनपुट, ये यहाँ से जाके मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये मक्स है और ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये इनपुट है। दिस इज द इनपुट। लेट मी राइट हियर इनपुट या रेफरेंस सिग्नल। ये मेरे पास इनपुट हो गया रेड लाइन, और व्हाइट लाइन मेरे पास जो है वो प्लांट आउटपुट है, वो ये प्लांट आउटपुट, ये वाली जो है ये सिग्नल है। ठीक है, मैं एरर देखना चाहता हूं, मुझे यहीं से भी अंदाजा हो रहा है कि ये तकरीबन 0.5 पे जाके स्टेबल हो रहा है, ये 1 पर है, तो ये आपके पास 1 माइनस 0.5, ये 0.5 का एरर है। मैंने एरर यहाँ पे प्लॉट भी किया हुआ है, ये मेरे पास एरर है 0.5 पे जाके, तो इतना बड़ा एरर मेरे सिस्टम के अंदर रहेगा। ये मेरी कैलकुलेशन ने भी बताया और मुझे मैटलैब भी बता रही है। ठीक है, नाउ आई मूव ऑन। यहाँ पे मैं टाइप 1 को देखता हूं। अगर मैं सिस्टम की टाइप बढ़ा दी तो फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा? इफ आई इंक्रीज द टाइप ऑफ द सिस्टम, मैं टाइप 0 से मैंने टाइप 1 कर दी, क्या होगा? इस टेबल को अगर आप गौर से देखो कि मेरे पास स्टेप इनपुट अगर मैं दूंगा, वो कह रहा है केपी मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। केपी इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस इन्फिनिटी। तो आगे स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगा? सर एरर खत्म हो जाएगा, एरर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/1 प्लस इन्फिनिटी इज 1/, विच इज 0, तो एरर खत्म हो जाएगा। इसका अंदर सिस्टम की टाइप बढ़ाने से मुझे फायदा ये होगा कि इतना बड़ा जो एरर है खत्म हो जाएगा वो। इसका अंदर जब भी सिस्टम्स के अंदर मुझे स्टेडी स्टेट एरर खत्म करना होता है तो मैं उसकी टाइप बढ़ा दूं तो मेरा एरर खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरा लिक्विड लेवल अगर आपके पास जो है ना वो 1, मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर पे उसको आना था या 10 सेंटीमीटर पे उसको आना था और 5 सेंटीमीटर पे जाके रुक रहा है, तो अगर मैं एक इंटीग्रेटर सिस्टम में ऐड कर दूं यूजिंग एन ऑप एम्प सर्किट, या मैं मैटलैब के अंदर एक इंटीग्रेटर डाल दूं अपने कंट्रोलर अपने कोड के अंदर, तो ये है कि मेरा ये मसला हल हो जाएगा। मेरा जो है ना वो स्टेडी स्टेट एरर खत्म हो जाएगा। वो 5 सेंटीमीटर पे जो रुका हुआ है वो 10 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या ये चीज मेरे कॉन्सेप्ट को यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। ये इंटीग्रेटर है, मैंने सिस्टम के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन था, उसके अंदर एक इंटीग्रेटर डाल दिया। सबको समझ में आ रही है बात? सो मैंने रन किया, जब मैंने इसको रन किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि माय एरर शुड गो टू 0। ये मेरे पास सिस्टम का आउटपुट है। क्या एरर 0 हो गया या नहीं हो गया? यस सर। हो गया सर। आगे बाद जो व्हाइट लाइन है एग्जैक्टली वो रेड लाइन पे चली गई। रेड लाइन इज द स्टेप इनपुट और व्हाइट लाइन इज द प्लांट आउटपुट। तो स्टेडी स्टेट एरर खत्म हो गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो माय एरर गोज टू 0, मेरा एरर बढ़ के मतलब ये है कि यहाँ पे इट गोज टू 0, खत्म हो जाता है। ये ट्रांसिएंट्स हैं जो खत्म हो जाते हैं। स्टेडी स्टेट एरर के अंदर मेरा एरर 0 है। मैं आगे टेबल में चलता हूँ, आई मूव ऑन। यहाँ पर ये क्या चीज कहती है? अगर मेरा टाइप 2 सिस्टम है तो मेरा केपी इन्फिनिटी होगा और मेरा एरर 0 होगा। मतलब ये है कि मैं फर्दर टाइप अगर बढ़ा दूं, इसकी फर्दर टाइप बढ़ा दूं तो मुझे कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टेडी स्टेट एरर 0 है। मेरा ऑलरेडी स्टेडी स्टेट एरर 0 है। मैं यहाँ टाइप बढ़ा देता हूँ। आई लुक हियर, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसकी टाइप बढ़ा दी, टाइप 2 कर दिया सिस्टम। अब 2 इंटीग्रेटर्स हो गए, ये ट्रांसफर फंक्शन है। आई रन दिस और मेरे पास सिस्टम की ऑसिलेशंस बहुत बढ़ गई। लेकिन स्टेडी स्टेट एरर के बारे में क्या ख्याल है? स्टेडी स्टेट एरर 0 है कि नहीं है? यस सर 0 है। एक ही आदमी यहाँ पे जवाब देता है, एक या फिर एक अहमद काशिफ है, फिर न्याज है, बस। ठीक है, ऐसा नजीज इसके अंदर क्या मसला हुआ इस ग्राफ के अंदर और पिछले वाले ग्राफ के अंदर, जब टाइप 1 था और टाइप 2 था? ऐसा बैठे हुए हो कि नहीं? जी सर। हाँ, ऐसा क्या मसला हुआ? टाइप 1 के अंदर क्या था और टाइप 2 के अंदर क्या डिफरेंस था? क्या नजर आया जो मैंने मैटलैब पे प्लॉट किया? सर टाइप 1 में एरर हमारे पास बिल्कुल 0 हो गया था और टाइप 2 में हमारे पास ऑस्किलेशन बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे एरर 0 है कि नहीं है? स्टेडी स्टेट एरर, ये एरर 0 है। एरर 0 है। गौर से देखो, ये एरर प्लॉटिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली एरर आपके पास 0 पे जा रहा है। जी सर। अगर मैं टाइप 1 की बात करता हूँ तो टाइप 1 के अंदर मसला ये है कि वहां पे भी एरर 0 पे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर ऑसिलेशंस नहीं है। इसकी ये ऑसिलेशंस क्यों होती हैं, क्यों नहीं होती, इसको हम चैप्टर 8 में देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे
ये बिल्कुल स्मूथली जाके ये 1 पे जा रहा है और इसका एरर आपके पास बिल्कुल स्मूथली आपके पास 0 की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको जो है ना टाइप 1 से टाइप 2 लेके गया, एरर अब भी 0 है, लेकिन अब ऑसिलेशंस बहुत बढ़ गई हैं, ऑसिलेशन बहुत बढ़ गई, एरर फिर भी 0 है। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फर्स्ट रो ऑफ दिस टेबल फ्रॉम द मैटलैब और इसकी जेन्युइन रीजनिंग भी, ऑल द मैथ्स कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगली स्टेप पे हम आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रैंप इनपुट। मेरे पास रैंप इनपुट है और मैं यही सारी बातें डिस्कस करता हूँ। अब रैंप इनपुट में मैटलैब में जाता हूँ, मैं रैंप इनपुट चेंज कर देता हूँ। आई मूव दिस थिंग, कंट्रोल एक्स, इसको चेंज किया, स्टेप इनपुट हटा दिया, मेरे पास रैंप इनपुट आ गया। और मेरे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप 0 सिस्टम की। तो टाइप 0 सिस्टम, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि मेरा एरर जो है ना 1/kV होगा। रैंप के अंदर मेरा एरर जो होता है वो 1/kV होता है, चाहे कोई भी टाइप का सिस्टम हो। टाइप 0 के अंदर मेरा kV 0 होगा तो एरर इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है ये वहां से हम देखते हैं कि भाई आपके पास एरर इन्फिनिटी हो गया जब मैंने टाइप 0 में रैंप इनपुट दिया। अरीब बैठे हुए हो? यस सर। अरीब ये बताओ अभी कौन से टाइप का सिस्टम है जो मैंने मैटलैब के अंदर खोला हुआ है? अभी जो मैंने किया ये कौन से टाइप का सिस्टम है? अरीब मेरे से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है? सर ये इंटीग्रेटर है सर और टाइप 1 है। ये टाइप 1 सिस्टम है। मैंने टाइप 0 सबसे पहले टेस्ट करना है इसमें। तो ये टाइप 0 सिस्टम हो गया, दिस इज टाइप 0 सिस्टम। और यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन हो गया, टाइप 0 सिस्टम हो गया, रैंप हो गया। मेरा टेबल मुझे क्या बता रहा है? माय टेबल इज टेलिंग मी कि अगर आपके पास रैंप इनपुट होगा और आप टाइप 0 सिस्टम होंगे तो आपके पास एरर इन्फिनिटी हो जाएगा, एरर बहुत लार्ज हो जाएगा। आई गो इन मैटलैब, मैं प्लॉट करता हूँ कि जी मेरा टाइप 0 सिस्टम है, रैंप इनपुट मैंने दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा मसला क्या आता है यहाँ पे। तो दिस इज रेड क्या है और व्हाइट क्या है, क्या ख्याल है? कौन बताएगा? अरीब। सर रेड इनपुट है, व्हाइट आउटपुट है। इसके अंदर एरर इन्फिनिटी कैसे सर- होता है? एरर सर एरर इंफिनिटी है सर, इनपुट और आउटपुट दोनों डाइवर्ज होते जा रहे हैं। डाइवर्ज, वंडरफुल, वेरी गुड आंसर। तो आपके पास एरर के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एरर है, ये एरर बढ़ता चला जा रहा है। एज टाइम गोज टू इन्फिनिटी द एरर गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 100 पे 50 हो गया, अगर यहाँ पे 10,000 होगा तो आपके पास 5,000 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास एरर इज इंक्रीजिंग। एरर ये जो आपके पास डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, ये एरर इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है ये जो पहली बात है कि अगर रैंप इनपुट मैंने दिया टाइप 0 को तो मेरा एरर इन्फिनिटी में चला जाएगा। बात क्लियर है? मैं टाइप बढ़ा दी, मैंने सिस्टम की टाइप बढ़ा दी, रेड लाइन, मैं टाइप 0 से टाइप 1 कर दिया, तो मेरे पास वो कहता है कि एरर जो है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। एरर विल बी 1/kV, kV की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, कोई भी वैल्यू होगी, और 1/kV मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, आई मूव एयर, ये मैंने इंटीग्रेटर डाल दिया, टाइप 1 सिस्टम कर दिया, रैंप हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे एरर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। आई रन दिस सिस्टम और मैं यहाँ पे और से देखता हूँ कि मेरे पास इनपुट और आउटपुट बहुत करीब करीब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे। इनके अंदर कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर है। वो क्या है? वो ये एरर है, ये मुस्तकिल 1 का एरर है दोनों के दरमियान। 1 का एरर का मतलब ये है कि अगर मैं इसको जूम करूं इन वाई डायरेक्शन, तो मेरे पास, दिस इज नॉट जूमिंग, ठीक है, कोई मसला कर रहा होगा अभी, मैटलैब शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस तरह। दिस इज ठीक है, लेट मी जूम लाइक दिस। यहां जो एरर है, ये हर जगह इनका एरर आपके पास 1 का एरर है, ये 1 का एरर है मुस्तकिल ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूव करता चला जाएगा, लेकिन ये 1 का एरर मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड हो गया। थर्ड मेरे पास क्या चीज है कि ये अगर मेरे पास मैं टाइप 1 से टाइप 2 कर दूं, फर्दर बढ़ा दूं, तो पहले मेरे पास स्टेप के अंदर इन्फिनिटी एरर था, टाइप 1 कर दी, सिस्टम की टाइप बढ़ा दी, एरर मेरे पास कांस्टेंट हो गया। फर्दर मैं टाइप बढ़ा दूंगा, एरर मेरे पास 0 हो जाएगा, केवी इन्फिनिटी हो जाएगा और एरर 0 हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पर अगर मैंने पैराबोलिक डाल दिया तो यहाँ पे जो मेरे पास कांस्टेंट एरर आ रहा है, ये जो कांस्टेंट एरर आ रहा है, ये जो कांस्टेंट एरर मैंने भी देखा है, यहाँ पे कांस्टेंट एरर आपके पास ये 1 का एरर आ रहा है, ये 0 का एरर हो जाएगा। लेट मी चेंज दिस वन, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी,
और ये आपके पास मैंने पैराबोलिक इनपुट इंट्रोड्यूस कर दिया सिस्टम के अंदर। I run this. ये मेरे पास सर सेकंड इंटीग्रेटर हमें यूज ही करना था। आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? जी सर, मैं कह रहा हूँ मैं सेकंड इंटीग्रेटर नहीं यूज करना था फॉर रैम। बिल्कुल यूज करना है यहाँ पे। आपने ये सेकंड Parabolic. इंटीग्रेटर ये आपके पास आ गया, टाइप 2 सिस्टम हो गया, ये पैराबोलिक हो गया। मैंने इसको रन किया, आई गेट दिस आउटपुट। ये ओवरलैप कर गया, 100% ओवरलैप कर गया। एरर में आप गौर से देखो तो एरर गोज टू, अच्छा एरर आपके पास जो है ना 0.1 पर आया है, एरर 0.1 पे आया। वेट अ मिनट, वेयर आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। सर हम रैम के लिए सेकंड इंटीग्रेटर। हाँ एक मिनट मुझसे कुछ यहाँ पे गलती हुई है। रैम्प अगर मेरे पास है और मेरे पास टाइप 2 सिस्टम है, बिल्कुल मैं वहां पे वो कर गया। मेरे पास यहाँ पर रैम्प इनपुट है और टाइप 2 सिस्टम है, बिल्कुल आई वाज रॉन्ग। मतलब ये रैम्प इनपुट है और मेरे पास टाइप 2 सिस्टम है, तो मेरे पास एरर 0 होगा। रैम्प इनपुट है, टाइप 2 सिस्टम है, तो मेरे पास एरर यहाँ पे 0 आना चाहिए। लेट मी रन दिस थिंग। तो ये मेरे पास इसका फिगर है। इनिशियली ये कुछ ट्रांजिएंट्स हैं, ट्रांजिएंट्स विल डाई और फिर आपके पास ओवरलैप कर गया रैम्प इनपुट पे। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको कि ये आपके पास इनिशियल ट्रांजिएंट्स हैं, बहुत बुरे ट्रांजिएंट्स हैं, लेकिन वो डाई कर जाते हैं नियरली आफ्टर 100 सेकेंड्स। और उसके बाद जो है ना अगर मैं फर्दर सिमुलेशन रन करूं तो मेरे पास ये एरर 0 है। मतलब क्या कि जी मेरे पास रैम्प इनपुट था और मेरे पास टाइप 2 सिस्टम था, तो माय एरर गोज टू 0। इसी तरह ये पूरा तीसरा वाला भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। मतलब पैराबोलिक में एक काम मैं करता हूँ आपको, बल्कि मैं क्विकली कर देता हूँ। पैराबोलिक में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, तो मैं क्विकली वहां पे, ताकि टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, कि पैराबोलिक के अंदर ये पैराबोलिक हो गया। तो मेरा टेबल मुझे ये बता रहा है कि अगर आपके पास पैराबोलिक इनपुट है तो आपका एरर इन्फिनिटी होगा टाइप 0 में। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इसका क्या मतलब बनता है। आई रन दिस थिंग, पैराबोलिक इनपुट है और मेरे पास ये है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ये आउटपुट डाइवर्ज कर रहा है, इनपुट कहीं जा रहा है, आउटपुट कहीं जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ एरर के अंदर, तो मेरा एरर जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज डाइवर्जिंग। तो टाइप 0 पे मेरे पास, टाइप 0 पे डाइवर्ज कर गया, टाइप 1 पे भी डाइवर्ज करेगा। टाइप 1 पे अगर मैं और से देखूं, टाइप 1 पे भी मेरे पास एरर इन्फिनिटी है। ये टाइप 1 सिस्टम हो गया, टाइप 1 पे भी मेरे पास एरर इन्फिनिटी होगा फॉर पैराबोलिक। टाइप 1 सिस्टम मैंने किया, पैराबोलिक है, मैंने रन किया। इफ आई लुक एट द आउटपुट, आउटपुट मेरे पास जो है वो ये आउटपुट है और मेरे पास ये आउटपुट डाइवर्ज कर रहा है। ये एरर आपके पास है, मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से मुझे इतना अंदाजा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल करीब करीब है, जबकि करीब नहीं है। ये इनपुट और आउटपुट डाइवर्ज कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डाइवर्ज कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे यहाँ से पता चला कि जी माई एरर इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये 100 पे आपके पास 10 पे पहुंच गया, ये बढ़ता चला जाएगा। फाइनली सिर्फ आखिरी बात ये है कि जी अगर मेरे पास पैराबोलिक इनपुट है और मुझे कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जो है ना टाइप 2 सिस्टम पे मेरे पास कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर होगा। टाइप 2 सिस्टम हो गया, टाइप 2 सिस्टम, और मैंने इसको रन किया तो मेरे पास कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर आएगा। यहां से तो ऐसा लग रहा है ये ओवरलैप कर गया है, जबकि ओवरलैप नहीं किया है। यहाँ पे एरर हमें पता चलेगा द एरर इज कांस्टेंट। आप गौर से देखो, एरर आपके पास कांस्टेंट हो गया। अगर मुझे एरर रिमूव करना है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास टाइप 2 सिस्टम है, पैराबोलिक इनपुट है, मुझे एरर रिमूव करना है, इनपुट चेंज नहीं करना, मैं क्या करूंगा? सर एक और इंटीग्रेटर यूज कर लें। सिंपल एक इंटीग्रेटर यूज कर लूंगा, बात बढ़ा खत्म हो दे सर। जाएगी। वेरी गुड आंसर। कि जी अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर को खत्म करना था तो मैं यहाँ पर एक इंटीग्रेटर और ऐड कर लूंगा। ये एक इंटीग्रेटर और आ गया, टाइप 3 सिस्टम हो गया और टाइप सिस्टम की हमने बढ़ा दी। आई रन दिस थिंग, आई होप डाइवर्ज कर गया। अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम, अच्छा ये एक सर्टेन पॉइंट तक तो आपके पास है, लेकिन ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया, वो न्यूमेरिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ होगा। मतलब इफ वी व्यू दिस सिस्टम फ्रॉम 0 to 90, ये जो मसला आया है ये न्यूमेरिकल उसकी वजह से आया है। और ये चीज हम अगले उसमें
यहाँ पे अगर गौर से देखो, ये वाला सिस्टम हम रूट लोकस के अंदर में ज्यादा अंदाजा होगा कि इसके अंदर मसला क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रेटर्स के अंदर हमने पैराबोलिक डाला। आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि इसका स्टेडी स्टेट एरर खत्म हो जाता, लेकिन डाइवर्ज कर गया। लेकिन डाइवर्ज करने का इसका रीजन होगा क्योंकि 3 इंटीग्रेटर्स हो सकता है इसका रूट लोकस जो है ना बिल्कुल राइट पे जा रहा हो। वो हम फिर चैप्टर 8 के अंदर उस रीजन को देखेंगे। यहाँ पर जो आखिरी चीज है, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ यू इंक्रीज द टाइप ऑफ द सिस्टम योर स्टेडी स्टेट एरर इज रिड्यूस्ड। ये इसका ओवरऑल बेस आइडिया है। हमारे पास जो अगला टॉपिक है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस। हम उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं। ये वाला जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम आया कि ये तीसरे इंटीग्रेटर पे डाइवर्ज कर गया, ये हम चैप्टर 8 के अंदर इंशाल्लाह इसको एक दफा देखेंगे, इसका रीजन क्या बनता है रूट लोकस के अंदर। अच्छा जी, हमारे पास एरर स्टेट स्पेसिफिकेशंस हो गई। इसमें हम 2 सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं। जिस तरह हम परसेंटेज ओवरशूट और राइज टाइम, सेटलिंग टाइम सब स्पेसिफाई करते हैं, तो वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल 7.5। उससे बेसिक आइडिया हमको होता है सारा का सारा। यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट चीज टेबल है कि अगर टेबल हमें समझ में आ गया तो बाकी चीजें हमारे पास क्लियर है। वो कहते हैं इंटरप्रेटिंग द स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द स्पेसिफिकेशन kp इज इक्वल टू 1000। वो कहते हैं ये स्पेसिफिकेशन गिवन है kp 1000, तो आपको क्या चीज पता चलती है कि kp आपके पास 1000 है, आप क्या क्या चीज यहाँ पे बता सकते हैं। लेट मी कॉपी द टेबल अगेन, और टेबल से मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि kp 1000 हमें क्या क्या चीज बताता है। हमारे पास kp जो 1000 हमको बता रहा है वो ये चीज है, kp 1000 है। इसका मतलब है मैंने सिस्टम को स्टेप इनपुट दिया है। पहली बात तो ये मैं लिख सकता हूं कि मैंने सिस्टम को स्टेप इनपुट दिया है, और जब kp 1000 है इसका मतलब है कि मेरे पास सिस्टम जो है ना वो टाइप 0 सिस्टम था। वो टाइप 1 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे kp इंफिनिटी होता है, वो टाइप 2 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे भी kp इंफिनिटी होता है। तो जब kp कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि ये बात मुझे क्लियर है कि एक तो स्टेप इनपुट मैंने दिया और दूसरा मेरे पास टाइप 0 सिस्टम है। ये 2 बातें क्लियर हो गई यहां से। तीसरी बात मैं क्या ड्राइव कर सकता हूं, तीसरी बात मैं कह सकता हूं कि ई स्टेप इंफिनिटी ये मेरे पास होगा 1/1 प्लस kp, और मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर आपके पास होगा 1/1 प्लस 1000। ई स्टेप इंफिनिटी 1/1 प्लस 1000, 1/1001। तो मेरे पास इसका जो आंसर है ये आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आएगा। तो ये 3 बातें मैं यहाँ से ड्राइव कर सकता हूँ। सिंपल मुझे kp जो गिवन था, सिंपल kp मेरे पास, उससे मैंने ये ड्राइव कर लिया कि जी मैंने सिस्टम को जो दिया है वो स्टेप इनपुट दिया है, सिस्टम टाइप 0 है और उसका स्टेडी स्टेट एरर 1/1001 है। तो ये 3 बातें सिंपल एक इन्फॉर्मेशन से मैं ड्राइव कर सकता हूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द स्पेसिफिकेशन, तो एक स्पेसिफिकेशन थी, 3 इन्फॉर्मेशन मैंने ड्राइव कर ली उससे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप लोग, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन टेबल से मुझे पता चलती है, सब टेबल से पता चलता है। ये सेकंड जो क्वेश्चन है, क्लियर है सर? जी जी नो सर, क्लियर है। तो क्या चीज क्लियर नहीं है इसमें? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ क्लियर है सर, समझ आ क्लियर है, गया। दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा ये है कि आगे है 7.5, 7.6। नाउ वी विल डू दिस 7.6। ये 7.6 मेरे पास जो है इसके अंदर सर आपका माइक म्यूट हो गया। नहीं, मैंने खुद ऑफ किया था माइक। अच्छा ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल 7.6, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, मुझे कहता है कि जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन द कंट्रोल सिस्टम इन फिगर 7.10 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट देयर इज 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है।
ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो मैं खुद राइट कर रहा हूँ बाद में जब सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, गिवन द कंट्रोल सिस्टम इन फिगर 7.10 फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट देयर इज 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट। अब आपके पास ये सिस्टम है और मुझे ये कहा गया है कि जी मेरा स्टेडी स्टेट एरर ई इंफिनिटी इज 0.1, 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, बाकी कुछ भी नहीं गिवन है। और मुझे ये कहा है कि के की वैल्यू निकालो। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन के। ये के अलग चीज है, केपी केवी के अलग चीज होती है। केपी पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट अलग चीज है। के आपके पास सिस्टम का गेन है जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वो कहता है ये सिस्टम मेरे पास है, मुझे बताओ कि भाई आपके पास ये गेन के की क्या वैल्यू होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखना है इसका टाइप क्या है सिस्टम की। सिस्टम की टाइप मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक इंटीग्रेटर है, तो ये टाइप 1 सिस्टम है। जितने इंटीग्रेटर ओरिजिन मतलब जितने पोल ओरिजिन पर होते हैं उतने टाइप का सिस्टम होता है। एक पोल ओरिजिन पर है तो आपके पास ये टाइप 1 सिस्टम है। इसका ऑर्डर क्या है सिस्टम क्या? साकिब बैठे हुए हो? साकिब फोर्थ है। साकिब जी सर। हाँ साकिब, इसमें कितने पोल्स है, कितने जीरोस है, कितने ऑर्डर है ये बताओ। इसमें जीरोस कितने पहले ये बताओ। सर 1 0 एक जीरो है, कहाँ पर है सर? -5। तुम सो के अभी उठो या सो रहे हो अभी भी? और इसमें ये कितने ऑर्डर का सिस्टम है? इसका ऑर्डर कितना है? इसमें कितने पोल्स हैं? नहीं सर, वैसे ही आवाज भारी हो रही है। हाँ हाँ ये बताओ, इसमें ये कितने ऑर्डर का सिस्टम है? सर 3 पोल्स है और 1 नहीं 0। गलत, 3 पोल्स नहीं है। थर्ड ऑर्डर। नहीं नहीं गलत, थर्ड ऑर्डर नहीं है। इमाद मुबीन तुम माइक ऑन करो। इमाद बैठे हुए भी हो कि नहीं बैठे हुए? हाँ इमाद बताओ कितने, इसमें कितने पोल्स हैं सिस्टम में? यस सर। इमाद माइक तो तुमने ऑन Yes, कर लिया sir, लेकिन आवाज कोई भी नहीं आ रही है। सर 4 पोल है। 4 पोल्स हैं, एक पोल और मुझे तो वाकई में दुख होता है, तुम लोगों को इतने जमाने से पढ़ा, तुम लोग ट्रांसफर फंक्शन तुम लोग रीड नहीं कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास ये 4th ऑर्डर सिस्टम है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपके पास यहाँ पर 1 0, यहाँ पर आपके पास हो गया -1 2 3 4 5 -5 6 7 8 -8। तो आपके पास -5 पे यहाँ पर 1 0 है और -6 -7 -8 पे आपके पास पोल्स हैं। -6 -7 -8 पे पोल्स हैं और यहाँ पे पोल है, ओरिजिन पर पोल है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये 4th ऑर्डर सिस्टम है। दिस इज द 4th ऑर्डर सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम। क्या लिखा है चैट विंडो पे? सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है भाई, सही है, सही हो जाएगी आवाज, कोई मसला नहीं है। तो 1 मिनट सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। शायद इंटरनेट का कुछ इशू है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा बस, वैसे भी जो है ना ये आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे ये 4th ऑर्डर है, टाइप 1 है, इसमें 1 0 आपके पास हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ये कंप्यूट करना है कि गेन के की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले एरर इन्फिनिटी 0.1 हो गया और अब मैं टेबल पे जाता हूँ, टेबल को गौर से देखता हूँ कि टेबल पे मेरे पास जो है एक मिनट, जस्ट अ मिनट। टेबल पे मेरे पास जो है यहाँ पे जो टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम मेरे पास वो ये टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 1 सिस्टम में केवी मेरे पास कांस्टेंट होता है और एरर 1/kV होता है। तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से यूज करनी है, क्योंकि मेरे पास एरर स्टेडी स्टेट एरर 1/kV है, उससे मैं केवी की वैल्यू निकालूंगा। तो 0.1 is equal to 1/kV because I know since error at infinity, error ramp at infinity is 1/kV। तो मेरे पास 0.1
is equal to 1 over kv. Therefore kv is equal to 1 over 0.1 is equal to 10. तो kv की वैल्यू मेरे पास 10 है. जब kv की वैल्यू मेरे पास 10 है, अब मुझे गेन की वैल्यू निकालनी है. गेन की वैल्यू मुझे निकालनी है वो लिमिट s टेंडिंग टू 0 sgs और आपके पास ये kv के बराबर है. ठीक है. अब इसके अंदर जब k की वैल्यू 10 है मेरे पास और लिमिट s टेंडिंग टू 0 और s और gs को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो आपके पास k s प्लस 5, यहाँ पे मैं पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा k s प्लस 5 और s प्लस 6 s प्लस 7 और s प्लस 8. यहां से मैं कंप्यूट करता हूं तो आपके पास सबसे पहले ये आपके पास s विल गेट कैंसिल्ड. ये आपके पास होगा k 5 over 6 multiplied by 7 multiplied by 8. So therefore the value of the gain k is 6 into 7 into 8 multiplied by 10 divided by 5. तो आपके पास therefore the value of gain k is this one. कंप्यूट करो ये क्या वैल्यू बनी. यहां पे गेन की वैल्यू आपके पास जो बनी ये आपके पास 672. द वैल्यू ऑफ द गेन इज 672. इस गेन पर मेरे पास सिस्टम में वो स्टेडी स्टेट एरर होगा. इस गेन पर मेरे पास सिस्टम में ये स्टेडी स्टेट एरर है जो आपके पास 0.1 है. यहां पे अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करके आपको एक बात बताऊं, ये रैंप इनपुट हो गया और ये इसका होगा और ये आपके पास एरर होगा और ये जो अभी मैटलैब में सर आपको दिखा चुका और ये आपके पास 0.1 का एरर होगा. जब k की वैल्यू आपके पास गेन की वैल्यू आपके पास होगी 672 और kv की वैल्यू आपके पास हो गई 10. तो दिस इज द इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट में भी होंगे तो उससे आप बात समझ जाओगे. कोई बात इसमें पूछनी है तो आप पूछ लो. कोई बात अगर आप लोगों को पूछनी है इस लेक्चर के अंदर तो आप पूछ लो. सर आप एक सर क्वेश्चन समझ तो आ गया, बट सर आपके जी सर एक समझ तो आ गया, बट सर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही थी सर. कोई मसला नहीं, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ. वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम. मैं 1 मिनट अभी आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ. अभी आप लोग लॉग ऑफ मत करें. इसमें आप लोग देख लो, जिसकी अटेंडेंस नहीं है तो मुझे बता दो, मतलब व्हाट्सएप उसी ग्रुप पे लिख देना. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम.